ओम हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि धनतेरस आ रही है, फिर उसके बाद में दिवाली आएगी, फिर आंवला नवमी आएगा। तो उस समय आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ सुनेंगे तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, घर में धन्य धान की कभी कमी नहीं रहेगी, सुख समृद्धि आएगी। यदि आप पाठ नहीं भी कर सकते हैं तो आप सुनने मात्र से ही आपको उतना ही फल होगा। यदि आप यह लक्ष्मी सूक्त सुनेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी का निवास होगा। तो आइए हम लोग लक्ष्मी जी का सूक्त पाठ करते हैं। श्री सूक्तम। ओम हिरण्वर्णा हरिणी सुवर्ण रजत सजाम चंदा हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो म आव। हे जात वेदो अग्नि देव, आप बीते हुए सभी वृत्तांतों को जानने वाले तथा बतलाने वाले हैं। अतः सुवर्ण के समान पित्तवर्ण वाली तथा किंचित हरित वर्ण वाली तथा हरिणी रूप धारणी स्वर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान धौल पोषों की माला धारण करने वाले, चंद्रमा के सदृश प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाले तथा चंचला हिरण के समान रूप वाली या हिरणमय ही जिसका शरीर है, ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी को मेरे लिए बुलाओ। ओम तामा आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम यस्य हृदय बंदेहम गामस्सम पुरुषानहम। हे जात वेदो अग्निदेव, आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाओ जिनके आवाहन करने पर मैं सुवर्ण गौ और वस्त्र पुत्र पुत्रादि को प्राप्त करूं। अश्व पूर्णा रथमथ्या हस्तीनाम प्रमोदिनीम सीयम देवी मुपहे सीमाम देवी जूस्ताम। जिस देवी के आगे घोड़े और मध्य भाग में रथ है अथवा जिसके सम्मुख घोड़े रथ में जुते हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों के निनाद से संसार को प्रफुल्लित करने वाली, दीप्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली लक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाता हूँ। दीप्यमान तथा सबकी आश्रयदाता व लक्ष्मी मेरे घर में सर्वदा निवास करें। काशोस्मिता हिरण प्रकारा मार्दान ज्वलंती तीप्ता तर्पयंतिम पद्मे स्थितम पदम मर्डा तामियोपहियेष्यत। जिसका स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है तथा जो मंद हास्य युक्त है, जो चारों ओर सुवर्ण से ओतप्रोत है एवं दया से आद हृदय वाली तथा समुद्र से प्रादुर्भूत होने के कारण आद शरीर होती हुई भी दीप्यमान है, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर विराजमान कमल के सदृश वर्ण गृह में निवास करने वाली संसार प्रसिद्धि लक्ष्मी मैं अपने पास बुलाता हूँ। चंदा प्रभासा यशा ज्वलंती सिंह लोके देव जुष्टा मुदानम तापद्मनि शरणम प्रपद्ये और लक्ष्मी नश्यताम विरोड़ो में। चंद्रमा के समान प्रकाश वाली प्रकृत कांति वाली अपनी कीर्ति से दीप्यमान स्वर्ग लोक में इंद्रादि देवों से पूजित अत्यंत दानशीला कमल के मध्य में रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रयदात्री जगत विख्यात उन लक्ष्मी को मैं प्राप्त करता हूँ। हे लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो, अतः मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, अर्थात तुम्हारा आश्रय लेता हूँ। आदित्यमणे तमसो अधिजातो वनस्पति स्व वृक्षोत्थ बिल्व तस्य फलानि तपसा नुदन्तु माया अंतरायाश ब्रह्मलक्ष्मी। हे सूर्य के समान कांति वाली माया, आपके तेजोमय प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला एक वृक्ष विशेष उत्पन्न हुआ। तदंतर आपके हाथ से बिल का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस बिल वृक्ष का फल मेरी बाह्य और अभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। अपय तुमा देव सख कहते चामणिना सह पार्दुर्भूतस्मिन् राशेस्मि कीर्तिमिद्धि ददातु मे। हे लक्ष्मी, देव सख अर्थात सी महादेव के सखा मित्र इंद्र कुबेर आदि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो, अर्थात मैं अग्नि देव की उपासना करूं। मणि के साथ अर्थात चिंतामणि के साथ या कुबेर के मित्र मणिभद्र के साथ या रत्नों के साथ कीर्ति अर्थात दक्ष कन्या कुबेर की कोषशाला का यश मुझे प्राप्त हुआ, अर्थात धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। मैं इस संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः हे ईश्वर, आप यश और ऐश्वर्य मुझे प्रदान करें।
क्षुत पिपासा मलाम ज्येष्ठा लक्ष्मी नास्याम हम अभूति समृद्धि च सर्वा निर्गुण में गृहात। भूख और प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठ भगनी दैत्यता का मैं नाश करता हूँ अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर से अनिश्चर तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। गंध द्वारा दुरांध नित्या पुष्टा करीषिणी ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपहियेष्यत्। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग, किसी से भी न दबने योग, धन्य धान से सर्वदा पूर्ण कर गौ अश्वादि पशुओं की समृद्धि देने वाले समस्त प्राणियों के स्वामी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में सादर बुलाता हूँ। मैं कामना कुंती वाच सप्तमसी मही पशुनाम रूप मंत्रस्य मयसी शैताम्यस। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प वाणी की सत्यता, गौ आदि पशुओं के रूप अर्थात दुग्ध दध्यादि एवं बिम्हादि एवं अन्नों के रूप में अर्थात भक्ष्य भोज जोश लेह चतुर्विध भोज्य पदार्थ, उन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय ले अर्थात मैं कीर्तिमान एवं लक्ष्मीवान और कीर्तिवान बनूं। कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दमन सिंह वासय में कुले मातरम पदम मालिनीम। कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकृष्ट पुत्र वाली हुई। हे कर्दम, तुम मुझ में अच्छी प्रकार से निवास करो अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। हे कर्दम, मेरे घर में लक्ष्मी निवास करे। केवल इतनी ही प्रार्थना नहीं है, अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता ख्याति नामक कन्या की पुत्री को मेरे वंश में निवास करो। आपस जंतु स्निक धानी चिक्लित वसमे गृहे नीच देवी मातम श्रिय वाशय में कुले। जिस प्रकार कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी प्रकार कल्पांतर में समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। इसी अभिप्राय से कहा जा सकता है कि वरुण देवता स्निग्ध अर्थात मनोरथ पदार्थों को उत्पन्न करे। पदार्थों में सुंदरता ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी के आनंद कर्दम चिक्लित और शीत ये 4 पुत्र हैं। इसमें लक्ष्मी चिक्लित से प्रार्थना की गई है। हे चिक्लित, आप लक्ष्मी पुत्र मेरे घर में निवास करो। केवल तुम ही नहीं अपितु दिव्य गुण युक्ता तथा सर्वाशय भूता अपनी माता को भी मेरे घर में निवास कराओ। आर्दा पुष्करणी पुष्टि पिघला पद्य मालिनीम चंदा हिरणमयी लक्ष्मी जात भेदोमा आवा। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में पुष्करणी अर्थात दिग्गजों हाथियों के सुडाग्र से अभिषेच्यमान अर्ध शरीर वाली पुष्टि को देने वाली अथवा पुष्टि रूपा रक्त पित्त वर्ण वाली कमल की माला धारण करने वाली संसार का प्रकाशित करने वाली प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। आडा यशकर्णी यष्टि सुवर्णा हेम मालिनी सूर्या हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदोम आवा। हे लक्ष्मी देव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दयाचित अथवा समस्त भुवन की याचना करते हैं। दुष्टों को दंड देने वाली अथवा यष्टिवत अवलंबनीय सारांश यह है, जिस प्रकार लकड़ी के बिना असमर्थ पुरुष चल नहीं सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना संसार का कोई भी कार्य चल नहीं सकता। सुंदर वर्ण वाली सुवर्ण की माला वाली सूर्य रूपा अर्थात जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश को वृष्टि द्वारा जगत का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार लक्ष्मी ज्ञान और धन के द्वारा संसार का पालन पोषण करती है। अतः प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। तामा आव जात वेदो लक्ष्मीं पंगामिनीं यस्सा हिरण्यं प्रभूतं गाओ दास्यो श्वान बिंदेहम पुरुषानहम। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ
उन जग विख्यात लक्ष्मी को जो मुझे छोड़कर अन्यत्र न जाने वाली हो, उन्हें बुलाओ, जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं सुवर्ण, उत्तम ऐश्वर्य, गौ, दासी, घोड़े और पुत्र पौत्रादियों को प्राप्त करूं, अर्थात स्त्री लक्ष्मी को प्राप्त करूं। अतः यह सूची प्रयतो भूत्वा जुहे यादायज्य मन्वम सुक्तम पंचदश श्री कामम सततम जपे। जो मनुष्य लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करता हो, वह पवित्र और सावधान होकर और साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का प्रतिदिन पाठ करे। श्री सूक्तम समाप्तम। बोले एक बार महालक्ष्मी माता की जय। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यदि आपको हमारा यह श्री सूक्त अच्छा लगा हो तो। ओम हर हर महादेव।